हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्पार आईटी एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डे बुक रिपोर्ट के बॉटम साइड में जितने भी बटन ऑप्शन होते हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद डे बुक रिपोर्ट पे जानने के लिए 3 मेथड है। पहला, जैसे हम गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे आपको यहाँ पे डे बुक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका शॉर्टकट है यहाँ पे के। तो जैसे आप के प्रेस करेंगे या डे बुक ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका डे बुक रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डे बुक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से अगर डे बुक ओपन करना है तो इसका शॉर्टकट डी है। तो यहाँ पे हम डे बुक ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं या डी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा डे बुक रिपोर्ट ओपन हो चुका है। अब एक्सेक से थोड़ा सा हम बाहर आते हैं। तीसरा तरीका क्या है, आपको टॉप साइड में गो टू का ऑप्शन दिखेगा जिसका शॉर्टकट है Alt प्लस जी। तो गो टू ऑप्शन क्लिक करते हैं या शॉर्टकट Alt प्लस जी प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डे बुक ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल से इस पे इंटर की प्रेस कर देना है, तब भी आपका डे बुक रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। तो हमने 3 मेथड देखा डे बुक को ओपन करने का। अब डे बुक रिपोर्ट के बॉटम साइड में आना नीचे, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन बटन दिए हुए हैं जैसे क्विट है, अल्टर है, सिलेक्ट है। ये सब क्या है, हमारे बॉटम साइड के बटन ऑप्शन है। तो इस वीडियो में इन्हीं ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बॉटम साइड बटन ऑप्शन का पहला बटन है क्विट, और क्विट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस क्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, निकलना या बाहर आना। एग्जाम्पल के लिए अभी हम डे बुक रिपोर्ट में हैं, हम डे बुक रिपोर्ट को छोड़ना चाहते हैं यानी डे बुक से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें क्विट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो चाहे आप क्विट बटन पे आपको सिंपल से माउस से क्लिक कर देना है या तो इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस क्यू। तो जैसे हम कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे आप देखेंगे हम डे बुक रिपोर्ट से बाहर निकल गए, यानी कि हमने डे बुक रिपोर्ट को क्या छोड़ दिया यानी बाहर निकल गए। अब पुनः डे बुक ऑप्शन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा क्विट। दूसरा बटन है हमारा अल्टर जिसका शॉर्टकट है इंटर, यानी कोई भी एंट्री सिलेक्ट है और उसे हम अल्टर करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो हम अल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आप देखेंगे सिलेक्ट है, अगर इस एंट्री को अल्टर करना चाहते हैं तो इस पे सिंपल से हम इंटर की प्रेस कर देंगे और इस एंट्री में कोई भी मॉडिफाई आपको करना है, कोई भी चेंजिंग करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि हम किसी दूसरे एंट्री में करना चाहते हैं तो यहाँ से माउस से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं या कीबोर्ड से अप डाउन एरो की भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे स्क्रीन पे पहला जो एंट्री परचेज का है उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं या कुछ एंट्री हमारी गलत हो गई है जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप या डाउन से हम परचेज वाले पहले एंट्री पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अल्टर करना यानी कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करना है तो अल्टर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए हमने जो अमाउंट है, रेट है गलत हो गया है तो हम क्या करेंगे, इंटर करते हुए नीचे आएंगे। 250 रुपए था, गलती से 200 रुपए टाइप हो गया था तो हमने इस एंट्री को क्या किया, मॉडिफाई किया, यानी 200 के स्थान पे हमने अमाउंट को क्या कर दिया, 250 रुपए कर दिया। फिर इस एंट्री को सिंपल से हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है या तो इंटर करते हुए इस एंट्री को हम सेव कर सकते हैं। यानी किसी भी एंट्री में किसी प्रकार का मॉडिफाई करना है, चेंजिंग करना है तो हम अल्टर बटन का यूज करते हैं। शॉर्टकट है इसका इंटर। अल्टर बटन के राइट साइड में देखें एक छोटा सा एरो दिख रहा है, इस एरो का मतलब है इस ऑप्शन में कोई दूसरा भी बटन छिपा हुआ है। तो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और दिखाई दिया, डिस्प्ले बाउचर, जिसका शॉर्टकट है Alt प्लस इंटर। अब डिस्प्ले बाउचर का क्या होता है, एग्जाम्पल ये किसी बाउचर का डिटेल देखना है या डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम Alt प्लस इंटर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सेल की दूसरी जो एंट्री पास हुआ है उस सेल बाउचर का हम डिटेल देखना चाहते हैं या डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम Alt के साथ इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे Alt के साथ में तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर साइड जो भी बाउचर हो वो बाउचर दिख जाएगा। जैसे हमने सेल बाउचर पे Alt के साथ इंटर किया था तो सेल बाउचर का डिस्प्ले दिख रहा है, साथ में उस बाउचर का नंबर क्या है, डेट क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, किस पार्टी के थ्रू एंट्री पास किया गया था, उस पार्टी क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट की एंट्री पास किया गया है, टोटल डिटेल यानी उस बाउचर का हमको पूरा का पूरा डिस्प्ले यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किस शॉर्टकट किससे हमने देखा, Alt प्लस इंटर से। बाहर निकलना है तो क्विट यानी कंट्रोल प्लस क्यू
या एक्सेप्ट की का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू, तो हम क्विट हो गए यानी बाहर निकल गए। उसके बाद पुनः चलते हैं डेबुक ऑप्शन पे। यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलेगा स्पेस, यानी किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे डे बुक में क्या सभी एंट्री आपको दिखाई दे रहा है, आपको किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे अब एग्जांपल फर्स्ट एंट्री सिलेक्ट है, एग्जांपल ये पहले एंट्री को हमको सिलेक्ट करना है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्पेस बटन। देखेंगे जैसे हमने स्पेस बटन प्रेस किया, ब्लू लाइन से हमारा हाईलाइट हो गया, यानी कि हमारा पहली एंट्री अब क्या हो गया, सिलेक्ट हो चुका है। डाउन एरो से आएंगे और पुनः हम स्पेस बटन प्रेस करें, अब देखेंगे हमारा पहला एंट्री भी सिलेक्ट हो गया और दूसरा एंट्री भी सिलेक्ट हो गया। पुनः स्पेस करते हुए मैं नीचे आता हूँ और फिर यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस, यानी एक एक स्पेस बटन प्रेस करते हुए हमने एक एक करके 3 एंट्री को सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह आप स्पेस बटन प्रेस करते हुए जो भी चाहे एंट्री को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब स्पेस बटन के राइट साइड में देखिए आपको पुनः एक एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल स्पेस, यानी अभी जो हम एक एक करके स्पेस बटन प्रेस करते हुए एक एक एंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं, अब मल्टीपल एंट्री को सिलेक्ट करना है, यानी एक ही साथ में सभी एंट्री को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ स्पेस बटन को जैसे प्रेस करेंगे, आप देखेंगे एक ही बार में हमारा पूरा का पूरा एंट्री सिलेक्ट हो गया है। और यदि हमने दोबारा इसी की को प्रेस कर देते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस, पुनः हमारा जो एंट्री सभी सिलेक्ट है अनसिलेक्ट हो जाएगा, यानी डिसलेक्ट हो गया। तो ये दो ऑप्शन थे सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करने का। सिंगल एंट्री को सिलेक्ट करना है तो स्पेस बटन, मल्टीपल एंट्री यानी एक साथ सभी एंट्री को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड बाउचर, डुप्लीकेट बाउचर, इंसर्ट बाउचर, डिलीट बाउचर और कैंसिल बाउचर, ये जितने भी बटन है आने वाले अगले वीडियो में इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे रिमूव लाइन बटन और रिस्टोर लाइन बटन के बारे में। रिमूव लाइन का मतलब होता है जो भी एंट्री यहाँ पे दिख रही है उसको हाइड करना। तो हाइड करने के लिए यानी रिमूव लाइन करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अप डाउन एरो से मैं पहले एंट्री पे आता हूँ और इस एंट्री पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर बटन प्रेस करता हूँ। जैसे आप देखेंगे हमारा जो पहला एंट्री सिलेक्ट था सेल का वो रिमूव हो गया, यानी यहाँ से हाइड हो गया। इसी तरह अप डाउन एरो से जो जो एंट्री सिलेक्ट आप करके कंट्रोल आर करेंगे वो एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब यही काम एक ही बार में सारा एंट्री रिमूव करना होगा तो सारे एंट्री को सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सारे एंट्री को सिलेक्ट करने के लिए तो अभी हमने जो ऑप्शन सीखा था सिलेक्ट ऑल, यानी सिलेक्ट ऑल का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ स्पेस बटन। देखेंगे पूरा एंट्री एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। अब इसमें हम डायरेक्ट हम शॉर्टकट यूज करेंगे रिमूव लाइन का, यानी कंट्रोल प्लस आर। जैसे प्रेस करें आप देखेंगे जो सभी एंट्री थी क्या हो गई, रिमूव हो गई, यानी हाइड हो गई। अब ये जो एंट्री हाइड हुई है ये सिर्फ करंट टाइम के लिए हाइड है। यदि आप डे बुक से बाहर निकल जाएंगे और पुनः डे बुक में आएंगे तो ये सारी एंट्री फिर से शो होने लगेगा। हाइड करने पे जो भी एंट्री आपने किया है ये हर रिपोर्ट में हर पार्टी पे इसका इफेक्ट पड़ता रहता है। जैसे भी यहाँ पे देखेंगे एंट्री हाइड हो गया, ऐसा नहीं कि इसका इफेक्ट हट गया। अब ये चलते हैं, आप बैक करके बाहर आते हैं, यहाँ पे चलेंगे बैलेंस शीट। आप देखेंगे यहाँ पे सारा अमाउंट का इफेक्ट पड़ रहा है। प्रॉफिट लॉस में आएंगे तो उस अमाउंट का यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन जैसे हम डे बुक में चलेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो भी एंट्री हमने हाइड किया था यानी कि रिमूव लाइन किया था वो सभी एंट्री ऑटोमेटिक क्या हो जाए फिर से शो होने लगेंगे। यानी कि जो हम हाइड करते हैं या रिमूव लाइन करते हैं करंट साइड जिस समय हम रिपोर्ट में होते हैं डे बुक में उसी समय के लिए सिर्फ हाइड होता है। बाहर निकल के पुनः आएंगे तो पुनः हमारी एंट्री शो होने लगती है। जो अगला ऑप्शन है हमारा रिस्टोर लाइन, डे बुक से बाहर निकल रहे थे पुनः आ रहे थे सारे एंट्री क्या हो जाता है, शो होने लगता है, यानी रिस्टोर हो जाता है। वही काम हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल प्लस स्पेस सभी को सिलेक्ट कर लिए एक साथ, कंट्रोल प्लस आर यानी सारे रिमूव हो गए यानी हाइड हो गए। अब इसको बाहर निकलना नहीं है, यहीं पे शॉर्टकट की के थ्रू हमको लाना है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट एक साथ लाना है तो आप देखेंगे यहाँ पे रिस्टोर बटन के राइट साइड में एक एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे रिस्टोर ऑल करने के लिए जो शॉर्टकट आपको दिया गया है Alt प्लस U। तो जैसे हम Alt प्लस U बटन प्रेस करेंगे आप देखेंगे सभी के सभी एंट्री क्या हो गई, रिस्टोर हो गई, यानी अनहाइड हो गई, सारे के सारे शो होने लगे, दिखाई देने लगे। और यही काम को एक एक करना होता तो कंट्रोल के साथ U को प्रेस करेंगे तो एक एक एंट्री हमारा शो होगा यानी दिखाई देगा। चलिए शॉर्टकट से पहले सभी को हाइड कर लेते हैं। तो कंट्रोल स्पेस ऑल सिलेक्ट, तो अब कंट्रोल बटन के साथ R को प्रेस करेंगे यानी रिमूव लाइन, तो जितने सिलेक्ट है सब एक ही बार में रिमूव हो जाएंगे यानी हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक एक एंट्री को हमको रिस्टोर करना है यानी शो कराना है, लाना है, जिसे बोलते हैं अनहाइड करना। तो कंट्रोल के साथ हम U को जैसे प्रेस करें आप देखेंगे एक एक एंट्री हमारा वापस
आ रहा है यानी रिस्टोर हो रहा है। तो यही काम आप एक एक करके वापस ला सकते हैं यानी रिस्टोर कर सकते हैं, और चाहेंगे तो एक ही बार में ये रिस्टोर हो जाएगा। आज हमने इस वीडियो में क्विट ऑप्शन, अल्टर, डिस्प्ले बाउचर, सेलेक्ट ऑल बाउचर, उसके बाद रिस्टोर ऑल, रिमूव लाइन, इतने ऑप्शन बटन के बारे में हमने सीखा। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।